वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर। आज मैं वर्ग दशम के लिए त्रिकोणमिति से प्रश्न लाया हूं, जो कि वर्ग दशम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये जो अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और देखें मैं किन किन प्रश्नों का हल जो है आज बताऊंगा। चलिए मेरे साथ बने रहें। पॉज कर सकती हो। हाँ, तो आज मैं त्रिकोणमिति के जो है कुछ प्रश्नों का हल बताऊंगा। तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों का हल बताने से पहले मैं त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ नियमों को बताना चाहूँगा, जो कि इस चैप्टर को करने से पहले वो बहुत ही ज़रूरी है, उसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति के फलन हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि ये कोण 90 डिग्री का है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरे हुए एक क्षेत्र। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। अब त्रिभुज का हम डेफिनेशन आज नहीं बता रहे हैं। त्रिभुज का डेफिनेशन भी जो होता है कि त्रिभुज का मतलब प्रकार, त्रिभुज का प्रकार होता है 6 प्रकार के। ये त्रिभुज होता है कोण के आधार पर 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर होता है 3 प्रकार के। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक या दो कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उस त्रिभुज को कहते हैं अधिककोण त्रिभुज। तो ये कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के क्या क्या होते हैं? एक होते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा आपस में समान हो। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजा आपस में समान हो। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, सभी भुजाओं का माप अलग अलग होता है, इसीलिए उस त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। त्रिभुज का डेफिनेशन होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। अब त्रिभुज के प्रकार में हम बता दिए कि त्रिभुज का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो वही जो कोण के आधार पर वर्गीकरण में किया गया है, 3 भाग है, उसमें से एक भाग ये होता है, इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं। ये जो सामने वाली टेढ़ा भुजा, जो तिरछी भुजा दिख रही है, इसको कहा जाता है कर्ण, और इसको कहा जाता है आधार, और इसको कहा जाता है लंब। कर्ण, आधार और लंब, ये 3 चीज होता है एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का और एक नियम होता है कि ये जो कर्ण होता है, मतलब ये कर्ण का वर्ग जो होता है, बाकी दो भुजाओं के योगफल के बराबर, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दूसरा नंबर, यदि इसमें से हमको लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 3 नंबर, यदि हमको आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
ये 3 फार्मूला जो है आप लोगों को कंठस्थ रखना है। ये आपके आने वाले जो चैप्टर है, चैप्टर में जो प्रश्न है, उस प्रश्नों को हल करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। इसको हम लोग एक संकेत के आधार पर भी समझ सकते हैं। कर्ण को बोला जाता है H, आधार को बोला जाता है B और लंब को बोला जाता है P, PBH। ये तीनों सिंबल से लेके हम इसको जो है त्रिकोणमिति का जो फलन होता है, उस फलन के अनुसार हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति में मुख्य फलन 3 है। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, ये 3 होता है मुख्य फलन। ये तीनों फलन का जो इसके आधार पर सूत्र बनता है, जैसे कि लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, किसमें क्या लगता है, साइन थीटा होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा तो क्या होगा, टेन थीटा होगा तो क्या होगा। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। इसको आप लोग याद रखिएगा कैसे। देखिए, साइन के जगह पर आप लिखिए पंडित, पंडित, इसमें लिखिए बद्री, इसमें लिखिए प्रसाद, फिर इसके नीचे लिखिए हरि, फिर इसके नीचे लिखिए हरि, इसके नीचे लिखिए बोल। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका जितना भी हम लेटर लिखें, पहला लेटर को छोड़ के बाकी सबको मिटा दीजिए। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/H, इसका पहला लेटर खाली लिख लीजिए। साइन थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं P/H, कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं B/H और टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं P/B। ये हो गया साइन थीटा का। देखिए, साइन थीटा के लिए आपको ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है कि जैसे हमको कर्ण, लंब, आधार, ये सब याद नहीं रखना है, केवल इसका सिंबल याद रखना है, तो इसके आधार पर आप इस फॉर्मूला का जो है प्रयोग कर सकते हैं, इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा की जगह पर P/H हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर B/H हो जाएगा और टेन थीटा की जगह पर P/B हो जाएगा। यही मैंने बताया है ट्रिक को याद रखने का तरीका। साइन थीटा के लिए ये होगा, कॉस थीटा के लिए ये होगा, टेन थीटा के लिए ये होगा। पॉज करो। हाँ, तो दोस्तों, मैंने जो ये त्रिकोणमिति के कुछ फलन बताएं, उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ सूत्र का याद रखने का जो तरीका मैंने बताया, इसको आप लोग हो सके तो बहुत बेहतरीन तरीके से या तो फिर एकदम कंठस्थ कर लीजिए इसको। काहे कि इस चैप्टर इसका जो त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर आप लोगों का है 8.1 में दिया हुआ, उसमें पूरा ही चैप्टर इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही जो है आधारित है और इन्हीं का जो है प्रयोग होगा उसमें। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, पहले आप लोग इन सूत्रों को जो है अच्छा से कंठस्थ कर लीजिए। फिर मैं अगले दिन उस चैप्टर के बारे में जिक्र करूँगा, उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को आप लोगों को बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। जो मेरे इस चैनल में नए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।